अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम इंग्लिश वोकैबुलरी का ये जो कोर्स है इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। ये कोर्स ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह आप अभी जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे और हो ही नहीं सकता। जब आप नई नई चीज़ें सीख लेंगे, जब आप नए वर्ड सीख लेंगे तो हमारे दिमाग के क्या हो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। पूरी दुनिया आपको आज जो दिख रही है, जिस भी जगह मौजूद है, हम प्लेन उड़ा रहे हैं, हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये है वो है। आपके दादा दादी या उनसे पहले के जो लोग थे वो लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज हम और आप सोच सकते हैं क्या कि यहाँ से गायब होकर कहीं चले जाएंगे या एक चीज़ हमारे सामने व्हाट्सएप से भेज दी जाएगी। मुझे पेन अगर भी चाहिए थी, मुझे जाकर लानी पड़ी, तो ये पेन मैं किसी को बोलूँ कि भेज दो, वहाँ से इधर सामने आ गई। सोच सकते हैं आप? ऐसा आपके दादा दादी नाना नानी इससे पहले ये नहीं सोच सकते थे कि व्हाट्सएप से हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, वीडियो कॉल कर पाएंगे, फ़ोन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें तस्वुर में नहीं आती थी। ये पूरी जो दुनिया चेंज हुई है किस बुनियाद पर चेंज हुई है? अल्लाह ताला ने इल्म के जरिए इसको चेंज किया। किसके जरिए? मालूम होने के जरिए। और पूरा इल्म अल्लाह ने किसमें रखा है? अल्लाह ने लफ्ज़ों के अंदर इल्म रखा है। जैसे जैसे एक एक चीज़ मालूम होती है तो दुनिया बदलती जा रही है, हम खुद बदलते जाते हैं। हमको जैसे नई 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 चीज़ मालूम होती जाती है, हम क्या करते हैं, और अपने आप को बदलते जाते हैं। तो ये कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म करने के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्या आएगी, अल्लाह की मर्जी रही तो इंशाल्लाह आपके अंदर तब्दीली आएगी। अब ये बुक पढ़ने से क्या होगा, या ये कोर्स करने से क्या होगा? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि नई नई डेफिनेशन नहीं सीख रहे, खाली अल्फाज जो होते हैं, कि अल्फाज किसी बर्फ, ये लफ्ज़ जो है अगर हम बोलते हैं तो बर्फ का मतलब सिर्फ अपने को नहीं मालूम करना है कि आइस को बर्फ बोलते हैं। हमको सिर्फ ये नहीं मालूम करना कि आइस को क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते। वो एक आइडिया है कि पानी किस तरीके से क्या हो जाता है, जम जाता है, वो सारी चीज़ें। तो ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह क्या होगा कि आपके बहुत सारी नई 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 चीज़ें मालूम पड़ेगी, उससे दिमाग खुलेगा और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उससे इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा, हम लोग वोकैबुलरी जो रहती है हमारी, जिसे अल्फाज बोलते हैं, वो बंद कब हो जाता है? जब बच्चों को असल में या हमको कोई जब डांट देता है कि गलत बात है, ये ऐसा नहीं पूछना चाहिए, तो हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जो सवाल हमारे दिमाग में आते, सबसे ज़्यादा सीखता वो है जिसके दिमाग में सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं और वो उसको जानने की कोशिश करता है। इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि बहुत सारे अननेसेसरी सवाल होते हैं, गैर ज़रूरी सवाल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सवाल होते हैं। तो वो पॉजिटिव वाले सवालों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हदीस वगैरह में बहुत ज़्यादा गैर मुताल्लिक, गैर ज़रूरी वो सवाल करने से भी मना किया गया है। लेकिन इस किस्म के जो इल्मी सवालात हैं, और स्टूडेंट्स तो ये पूछ सकते हैं, आम लोगों के लिए जैसे ज़बरदस्ती कोई पीछे पड़ते ना, तो वैसा वाला मना किया गया है। आप बोलेंगे आप तो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे एक्सपो के अंदर। हाँ, मैं पूछ रहा था, लेकिन मैं आपको वो जो कुछ जो बुनियादी अल्फाज है उसको बताने के लिए पूछ रहा था। अब बचपन में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को लोग डांट देते हैं, मार देते हैं, बच्चे को दबा देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, तो बच्चे की वो ख़त्म हो जाती, अब वो सवालात नहीं करता और वो नए नए वर्ड्स क्या करता, नहीं सीखता। तो ये अब हमको शुरू करना है। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी सीखना चाह रहे हैं तो एक आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक टाइम शेड्यूल बनाइए। मान लीजिए अगर आपने डिसाइड कर लिया कि रोज सुबह 8 से 9 तक मैं क्या करूंगा, सिर्फ इंग्लिश ही करूंगा, तो आपको फिर वो इतना टाइम रोज बैठना है। और अब स्पीड आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं कि जब गाड़ी चला रहे हैं, खाली रोड है तो भागते हैं, जब सिग्नल है तो रुक जाते हैं, कहीं ट्रैफिक आए तो ठहर जाते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो रुक जाना पड़ता है। तो वैसे ही आपका पढ़ाई का मामला होता है, जिंदगी के दूसरे मामला भी होते हैं। कभी पूरा रोड खाली होता है, जल्दी जल्दी भागते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं आप, वो नेचुरल है, उसको आपने समझते हुए चलना चाहिए। कोशिश लेकिन ये करना चाहिए कि जो आपने अपने आप के लिए वक्त दे दिया कि 8 से 9 या 9 से 10 जो भी वक्त दे दिया, उसके अंदर वो काम कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले
वर्ड से। लेकिन ये बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम जब क्यों किया जाता है, उसका वो क्यों सही हो जाता है, तो हमारे अंदर एक अल्लाह की तरफ से क्या आती है, एक एनर्जी आती है। तो ये पूरी नॉलेज जो है, पूरा इल्म जो है, ये हासिल करने का मकसद है हम क्या करें, हम अल्लाह को पहचान लें। क्या कर लें? असल इल्म का मकसद ये है, याद रखिए हमेशा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लफ्ज़ों का इल्म दिया, उसके बाद जितने नबी आए दुनिया के अंदर, तो वो क्या करते थे, अल्लाह की पहचान कराते थे। और उलेमा नबियों के वारिस सिर्फ इसीलिए हैं, और वही उलेमा नबियों के वारिस हैं, वो टीचर हो, साइंटिस्ट हो, आलिम दीन हो, जब वो ये फरीज़ा अदा करे कि अल्लाह की पहचान क्या कराए, लोगों को कराए। तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हम इससे क्या करेंगे, अल्लाह को पहचानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो एक वर्ड है सबसे पहला आपका, एक बंदा है जो दूसरों के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? दूसरों के लिए काम करता है। उसको खिदमत करने में बड़ा मजा आता है। देखेंगे आपने औरंगाबादियों के अंदर अल्लाह ने ये जज्बा और ज्यादा रखा है, कूट कूट के भर के रखा है कि कहाँ हम कुर्बानी दे दें, कहाँ कहीं इज्तिमा हो जाए, या कहीं किसी को खाने खिलाने की जरूरत पड़ रही है, या कहीं पर कोरोना हो रहा है, तो बस हम कैसे करें, क्या करें। अल्लाह का एक खास इनायत औरंगाबाद पर ऐसा लगती है कि, और औरंगाबाद वालों पर। तो ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं मुबालगा इसको करूं और औरंगाबादियों को उसको इस्तेमाल करूं, तो दूसरों के लिए जीने वाले इज इक्वल टू औरंगाबादी। कौन? दूसरों के लिए जीने वाले कौन होते? औरंगाबादी होते, या फिर मुसलमान बोलिए या मोमिन बोलिए, तो वो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके अल्ट्रुइस्ट आबाद रख देना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे लोग जीते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। अल्लाह ने ऐसे ऐसे खास बंदे यहाँ पे रखे जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपना भले नुकसान हो जाए और खुद भले वो कर ले। और ये खासियत किसकी है? ये मोमिनों की खासियत है। तो अल्ट्रुइस्ट, तो अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? दूसरों के लिए जीने वाला। अब आपको इसको बोलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसके बाद काम है खाली, यहाँ सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ। उसका असल काम आप करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो उसको लिख ले, बार बार बोले इस चीज को। अल्ट्रुइस्ट क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट। तो ये आज का हमारा पहला वर्ड था। फिर एक दूसरा बंदा होता है, वो क्या होता है कि वो अपने ख्यालात एकदम, जो बायोकेमिस्ट होता है ना, उसके अंदर दूरबीन के अंदर पूरा जाकर पूरा ऐसे चेक कर रहा है कि क्या है, ऐसा पूरा घंटों उसके अंदर चेक कर रहा है। तो एक बंदा होता है अपने ख्यालात, ऐसा क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, इसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा वो करता है। यानी बहुत बारीक बातों के ऊपर वो क्या करता है, गौर करता रहता है। और वो दूसरों से किसी से क्या करता, बात नहीं करता। लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ, और मैंने ये नहीं कहना चाहिए था, और इस तरीके की वो बातें करता है। तो उसे कहते हैं, अच्छा ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी बातें, ये अपने आप में गलत नहीं है छोटी बातों पर ध्यान देना, लेकिन गैर जरूरी छोटी बातों पर ध्यान देना, वो फर्क कीजिए, हमेशा फर्क किया कीजिए। हमेशा इस तरीके से ही है मामला किसी भी चीज का। तो बहुत छोटी बातों को ध्यान देने वाला, तो क्योंकि वो अंदर ही सोचता रहता है कि दूसरों से बात नहीं करता, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं। आप बड़ा गौर करने वाली बात है। आप सोचिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत, आज तक की सबसे बड़ी दुनिया की हुकूमत रही सुलेमान अलैहिस्सलाम की। किसकी रही? और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक चींटी तक की
फिक्र थी, यानी जो सबसे छोटी दिखने वाली मखलूक बोल सकते हैं उस वक्त में, यानी कि वो चोटी जब चल रही थी, उसने कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सुन लिया, यानी उनकी हुकूमत की सबसे जो छोटी मखलूक थी उसकी भी फिक्र क्या करते थे, ऐसा यानी कि वो है कि शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको। फिर एक बंदा होता है जो क्या होता है, जो बेहतरीन टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक मार्केटिंग का बंदा हो सकता है, और ये बंदा हमेशा इंटरेस्टेड होता है चीज़ों के अंदर और दूसरों की प्रॉब्लम के अंदर होता है, और उसको अच्छा लगता है दूसरों से बातचीत करना, दूसरों के साथ वो करना, खाना पीना, घूमना फिरना, और हमेशा हाई स्पिरिट के अंदर ये बंदा रहता है और लोगों के साथ रहना इसको अच्छा लगता है, और सारी पर्सनालिटी आउटवर्ड है, एकदम लोगों से बिंदास बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। हमारा तरीका जो होने वाला है, समझ लीजिए, ये इस तरीके से हम वर्ड्स देखेंगे, ठीक है, और इसके रूट वर्ड पे जाएंगे, जो हम उस दिन पूछ रहे थे ना एक्सपो के अंदर कि जियोग्राफी का मतलब क्या है, तो जियो का मतलब क्या है और ग्राफी का मतलब क्या है, उसके ऊपर हम जाएंगे। हुआ तो आज हम वो अल्फाज भी ले लेंगे सारे उस दिन जो बोल रहे थे इसी लेक्चर के अंदर। तो ये बंदा होता है एक्सट्रोवर्ट। फिर एक बंदा होता है एक्सट्रोवर्ट, कौन? जो बिंदास बोल रहा है, कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है। इंट्रोवर्ट कौन? जो अपने अपने आप में रहता है, अंदर ही सोचता रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अच्छा, एक होता है एम्बीवर्ट। क्या होता है? एक कौन होता है? वो कभी, अब ये कुछ लोगों के सामने बहुत खुल रहा है, कुछ लोगों के सामने एकदम अपने अंदर अंदर रह रहा है, कभी कुछ जगहों पर बहुत खुल रहा है, आम खास मैदान में खेलने का एकदम खुला हुआ है, और स्कूल में आगे एकदम चुपचाप बैठा है, नहीं मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा या कुछ नहीं बोलूंगी। तो वैसे बंदे को जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एमडी वर्ड उसको बोलते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड है आपका एक सेल्फ डिनायल होता है। सेल्फ डिनायल किसे बोलते हैं? अकेले बैठ के ध्यान लगाए हुए हैं, एकदम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अकेले बैठकर सोच रहे हैं, और यानी कि एकदम सिंपल लाइफ, सिंपल फूड, कपड़े एकदम सिंपल, खाना एकदम सिंपल, घर एकदम सिंपल। घर, एक हजरत के बारे में मैंने सुना कि उनके घर में जब गए लोग तो बड़े आलिम दीन थे या क्या थे वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जब उनके घर में लोग गए थे, एक पेटी थी उनकी। क्या थी? पेटी होती है ना, कपड़े जिसमें रखे जाते हैं, सामान वगैरह रखा, एक पेटी और हल्की फुल्की कुछ चीजें घर में, और वही पूरा उनका क्या था? सामान्य जिंदगी था। सामान्य जीस्त जिसे कहते हैं, जीस्त यानी जिंदगी। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बे दवा पाया। हाले दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर, हमने बारहा देखा तुमने बारहा पाया। हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। आगे कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनका बस उतना ही था। तो ऐसे लोग जो बड़े कम के ऊपर रहते, साधु, जोगी, फकीर एक हुआ करता था हिंदुस्तान में और पूरे सेंट्रल एशिया में, तुर्की उर्की ये सब जगह एक टाइम में फकीर की। किसकी? फकीर कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? फक्र करना। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक, अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को कहा, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मैं फकीर बनकर रहता हूं। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने पर शहीदों का सवाब है। 100 शहीदों का है, 100 शहीदों का सवाब है। तो एक सुन्नत तो ये भी रही, अल्लाह माफ करे, यानी हम लोगों से वो चीजें नहीं हो पाती, तो वो कुछ रखते ही नहीं थे। पूरी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़कात अदा नहीं की। क्यों नहीं अदा की?
साल भर तो बहुत है, साल भर तो बहुत, 3 दिन से ज्यादा क्या होता था वो रखते नहीं थे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एस्थेटिक। क्या बोलते हैं? एस्थेटिक, जो क्या करते हैं, एकदम सिंपल सी लाइफ जीते हैं। दरवेश भी बोलते थे उनको। हमारे पास तो ये पुराने वो आते ना, हाथ में कांसा लेकर और हरे कपड़ों में आप देखते होंगे, या दूसरे कपड़ों में सर पे बांधे। असल में उस वक्त के जो आज से 500 700 800 साल पहले के जो बुजुर्गान दीन थे, वो उनका एक लिबास हुआ करता था। तो उसको क्या करते हैं, जो हमारे पास अभी अल्लाह माफ करे, वो असलियत तो अल्लाह ही जानता है उनकी, लेकिन जो लोग बज़ाहिर ऐसे दिखते हैं कि वो उन्होंने प्रोफेशन एक बना लिया है भीख मांगने को, वो असलन क्या थे, वो असलन उस वक्त के तो वो उनको कॉपी किया हुआ है इन्होंने। कर भला क्या भला कर भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है, गालिब का शेर है। अब आते हैं हम हमारे असली अल्फाज पर, जो हम उस दिन पूछ रहे थे। इसका जवाब हमने दे दिया था, और हम आपको अभी पुराना एक वीडियो बताएंगे, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ था, अलबत्ता वो हो नहीं पाया। तो जियोग्राफी सबसे पहला जो लफ्ज है, जो शायद काफी जगह गूंज रहा है, वो क्या है? जियोग्राफी। सब लोग जाके सर्च वर्च भी कर रहे होंगे। तो जियो और ग्राफी जो था, इन अल्फाज के जो रूट वर्ड है वो हम बाद में बताएंगे अब, ठीक है? इसके रूट वर्ड बाद में बताएंगे। अभी हम जो वादा था कि सनीचर को बता देंगे। तो जियोग्राफी 2 लफ्जों से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी जुबान लैटिन ग्रीक जुबान से आई है। अंग्रेजी जुबान में बहुत सारे अल्फाज किसके? लैटिन ग्रीक के। जैसे उर्दू के अंदर बहुत सारे अल्फाज किसके हैं? उर्दू के अंदर अरबी के अल्फाज हैं, फारसी के अल्फाज हैं, और संस्कृत के, यहाँ के संस्कृतुल असल अल्फाज जिसे कहते हैं, और काफी उसकी डिटेल है, तद्भव तत्सम, और संस्कृत से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश में शूरशिनी अपभ्रंश, फिर उसके अंदर खड़ी बोली, और ये सारा पूरी डिटेल है वो। तो वैसे ही अंग्रेजी जुबान दूसरी जुबानों से बनी है, उसमें मेजर पार्ट किसका है? लैटिन और ग्रीक जुबानों का, जो इससे पहले थी। तो जियो का मतलब होता था अर्थ। जियो का मतलब क्या होता था? अर्थ, जिसे जमीन कहते थे, जमीन। और ग्राफी का मतलब होता था टू राइट। ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट, लिखना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? तो जमीन के बारे में लिखने को कहते हैं ज्योग्राफी। जियो यानी जमीन, ग्राफी यानी लिखना, जमीन के बारे में लिखना। अब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट अर्थ। पॉपुलेशन कितनी है, कितने पहाड़ है, कितनी हाइट है पहाड़ों की, मुल्क कौन से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कौन सा मुल्क किधर है, तो मैप है सामने उसके ऊपर कौन सा मुल्क किधर है, समंदर कितने हैं, ये सब क्या कर रहे हैं आप? जमीन के बारे में लिख रहे हैं। एक और लफ्ज था उस वक्त हमने देखा था, जियोमेट्री। क्या देखा था? जियोमेट्री। स्कूल्स में हमारे पढ़ाया जाता है, अलबत्ता इसको अक्सर नहीं बताया जाता। तो जियोमेट्री का मतलब, मैं मेट्री का मतलब बताऊंगा, आप मुझे ना ज्योमेट्री का मतलब बताना, ठीक है? इधर जियो का मतलब पढ़े ना आपने। क्या नाम है आपका? आदिल शेख साहब। मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। क्या होता है? मेजर करना, मापना। क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मापना। तो अब आप बताओ जियोमेट्री का मतलब क्या है? ऊपर देखे ना, जियो और ग्राफी, जमीन के बारे में लिखना। तो यह है जियो और मेट्री। तो इसका मतलब क्या होगा? जियो वाले तो जमीन, हाँ, मेट्री का मतलब मापना। तो क्या मतलब हुआ इसका? जमीन को मापना। तो ज्योमेट्री के अंदर जो मापते हैं हम, वो क्या करते हैं? वो शेप्स होते हैं, स्क्वायर है, ये सब। इसका मकसद क्या है? जब कुछ काम करते हैं हम, तो मेजरमेंट वगैरह सब लगता है। तो ज्योमेट्री का असल मतलब ये था। फिर हमने पूछा था एक सवाल कि टेलीफोन का मतलब क्या है? किसका फोन मतलब? टेलीफोन का मतलब क्या होता है? टेलीफोन, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। टेली का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। और फोन का मतलब होता है आवाज। फोन का मतलब क्या होता है? आवाज। फोन का मतलब होता है आवाज।
तो टेली बोले तो डिस्टेंस, फोन मतलब दूर से आवाज जो आती है उसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन हमारे पास बोलते हैं। और एक था आपका फोटोग्राफ, क्या था, फोटोग्राफ। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या था, लाइट, रोशनी। पहले तो ऐसा बड़ा फोटो ऐसा खिंच करके क्या करते थे, खींचा जाता था, ऐसा बड़ा रस्सी रस्सी कुछ होती थी, खिंच करके खींचे थे, लाइट आती थी और उससे फोटो होता, पुराना बता रहा हूँ एकदम नया नया फोटो। और ग्राफ का मतलब क्या था, ग्राफिक का मतलब बताओ आप क्या था अभी। ग्राफ का मतलब वो होता है जो कुछ लोग बोल रहे थे ग्राफ आपका लाइंस वगैरह, लेकिन एक मतलब उसका लिखना भी होता है, लफ्जों के कई मतलब हो सकते हैं। पर का मतलब पर भी होता है, टेबल पर भी होता है, पर मैं नहीं आऊंगा, तीन बोल रहे भी सेम, लिख रहे भी सेम, और मतलब क्या है, अलग अलग है। तो फोटोग्राफ का मतलब फोटो से लिखना, फोटो से लिखना बोले तो फोटो से लाइट से लिखना नहीं था, वो लाइट यूज करके जो पूरी उतर जाती थी तस्वीर, अक्स जो उतरता था उसको क्या बोलते थे, फोटोग्राफ। हाँ, चश्मा, फोटो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, चश्मा, फोटो। हाँ, चश्मे का मतलब, चश्मे को चश्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि जमीन से निकलता है पानी, उसको एक चश्मा कहते हैं, स्प्रिंग। और आंखों से हमारे पानी निकलता है, क्या निकलता है, आंखों से भी हमारे पानी निकलता है। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, मुमासलत है, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। तो इसलिए आंखों को चश्म कहते हैं, आंखों को क्या कहते हैं, चश्म कहते हैं। और बुरी नजर को कहते हैं चश्मे बद, क्या कहते हैं, और उसको दूर करने के लिए बोलते, कोई अच्छा दिखता है तो बोलते चश्मे बदूर, चश्मे बदूर, क्या कि इससे बुरी नजर क्या हो जाए, दूर हो जाए। वो तीन वो है, चश्मे बद दूर, ऐसा है। कई लोगों से हमने पूछा चश्मे बदूर का क्या मतलब है, तो लोग बोलने लगे चश्मे बदूर यानी खूबसूरत, क्योंकि उन्होंने अक्सर ये देखा कि कोई जब खूबसूरत दिखता है तो लोग क्या कहते हैं, चश्मे बदूर, चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। तो अगर आप किसी को जाके बोल रहे हैं चश्मे बदूर, तो यानी उल्टा हो जाएगा, यानी आप उसको खूबसूरत नहीं बोल रहे, आप उसको बोल रहे तू चश्मे बद है दूर, इस तरीके से, तो गलत हो जा रहा है। दूसरा एक था दोपहर का मतलब, किसका मतलब, अब ये बड़ा जबरदस्त था, कई लोग उसको का मतलब क्या है वो बोले। हाँ, तो चश्मे, और क्योंकि चश्मा आंखों को चश्म कहते, अब आंखों से जब नहीं दिखता या कम ज्यादा दिखता तो उसके ऊपर क्या लगा देते, चश्मा, या आंखों पर लगाने वाली चीज, फिर तो वो वहां से ही आया, ये सिमिलैरिटी से वो चश्मा है। यानी वो चीज तो होती है आंखों पर लगाने वाली, लेकिन सवाल ये था हमारा कि भाई चश्मे को चश्मा क्यों कहते हैं। हमारा सवाल जहां तक मुझे याद आ रहा है ये नहीं था कि चश्मा क्या है, हमारा सवाल ये था चश्मे को चश्मा क्यों कहते हैं। तो वो ये इस रीजन से कहते हैं, चश्मा आया, आंख से पानी निकलता है, और फिर वो चश्म से जब ये उसके कनेक्ट हो गया तो चश्मा कहते हैं। दोपहर का मतलब ये होता है दिन के हिस्सों को, दिन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दिन को 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। सूरज निकलने से पहले सनराइज, सनराइज से लेकर सनसेट तक। अभी आजकल जो दिन चल रहे 23-24 तारीख है, अभी 22 तारीख को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन था, आखिरी जब था ये विंटर सोलिस्टाइस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो सनराइज से लेकर ये सनराइज हो गई, ये सनसेट हो गया, ठीक है। अब इसको बीच में से यहां और बीच में से यहां और ये यहां, ठीक है। तो 4 पहर में वो करते हैं, तो पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर। हाँ, पहला पहर सूरज निकलने से लेकर जवाल का जब वक्त आता है, जवाल यानी सूरज एकदम जो सर पे बीच में रहता है, तो ये आधा दिन हो गया। इसके बीच का हिस्सा पहला पहर, उसे चाश्त कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, चाश्त कहते हैं, दुहा का वक्त कहते हैं, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। तो वो होता है फजर से लेकर जब तक, चाश्त तक। आमतौर से 2.5-3 घंटे के आसपास होता है, कम ज्यादा होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि दिन छोटे बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में बड़े होता है, तो उस हिसाब से ये टाइम भी क्या होता है, छोटा बड़ा होता रहता है। तो ये पहला पहर क्या है, ये पहला पहर। 2 पहर आपकी होती है
चाश्त से लेके जवाल तक या जोहर तक बोल सकते हैं आप, चाश्त से जवाल के आसपास तक, ये होती है दोपहर। सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है दिन के अंदर, सूरज एकदम सर पे जब होता है, वो ये दोपहर का वक्त होता है। और इस वक्त के अंदर आमतौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि चाश्त के बाद घर पर आते थे, घर पे कुछ काम वाम करते थे और खाना उस वक्त खाते थे। चाश्त के वक्त में जो है 2 टाइम का ही खाना था हमारे पास, और उसके बाद थोड़ा आराम करते थे, फिर जोहर में फिर वापस चले जाते थे। और तीसरा पहर जो होता है वो होता है जोहर से लेकर असर तक, जोहर से लेकर, लेकिन कौन सी असर नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, मैं यानी माफी चाहता हूं, उसको आप शाफई वाली असर बोल सकते हैं। शाफई वाली असर ऑलमोस्ट एकदम बीच में होती है, कब से, जो जवाल का वक्त होता है दोपहर का, और जब सूरज ढल जाता है मगरिब का वक्त होता है, उसके एकदम बीचों बीच कौन सी होती है, शाफई वाली जो असर होती है। हनफी मसलक वाली असर थोड़ी इस तरफ नजदीक होती है। और चौथा पहर लास्ट वाला असर से लेकर, असर बोले तो शाफई असर से लेकर सनसेट तक। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि असर के बाद फैमिली के पास जाते थे। असर के बाद कहाँ जाते थे, फैमिली के पास जाते थे, बीवियों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कुछ जरूरत है क्या। तो ऐसे 4 पहर होते हैं दिन के, और 4 पहर होते हैं किसके, रात के। 8 पहर पूरे दिन में होते, लेकिन आमतौर से रात के पहरों की बात नहीं करते। आमतौर से हमारे पास क्या है, और उसमें ले देके भी सिर्फ 2 पहर ही क्या हुआ, फेमस हो गया। सह पहर बोला जाता था, सह पहर पहले बोला जाता था, तीसरा पहर बोला जाता था अब, लेकिन उसको बोला नहीं जाता है। कभी कभार आता है उर्दू अखबारात में, इतना आम नहीं है, लेकिन तीसरा पहर इतना आम नहीं रहा, खास करके जब यंग जनरेशन आ रही है। लेकिन दोपहर, अच्छा दोपहर में गड़बड़ हो गई, लोग समझने लगे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या है, दोपहर है। तो दोपहर को ढकेलने से गड़बड़ ये हुई कि दिन के लेट शुरू हो रहा, हाँ PM ऐसा वो मसला हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। डाउट सेशन अभी शुरू करते हैं।